Most welcome again, all of you, in this video. Today we will learn the question number 8 of exercise 10.5, and it is related to the circle. This question is related to the circle of class 9 NCERT solution. Now let us start what the question tells. Let us read. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. It is question number 8 of 10.5, एक्सरसाइज नंबर 10.5. हिंदी में देखें, कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है. ट्रेपेजियम को बोलते हैं जिसको हिंदी में समलंब के नाम से जानते हैं, ठीक है. और ये देखिए, ये जो वीडियो है मैक्सिमम आपको बाइलिंगुअल जाएगा. बाइलिंगुअल का मतलब होता है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में. इसको आप समझ सकते हैं. इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइकिल. इट इज साइक्लिक मीन्स दैट एक समलंब के जो असमांतर यानी समांतर भुजाएं नहीं है वो इक्वल दिया हुआ है और प्रूव करना है हमको कि साइक्लिक है. तो पहले एक ट्रेपेजियम बनाते हैं, ठीक है, जिसके नॉन पैरेलल साइड को हम क्या करेंगे, इक्वल दिखा देंगे. तो चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम खींचते हैं. ए सपोज दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल. इट इज ए एंड it is B, C, D, and it is a trapezium in which non-parallel side are AD and BC. But in question, इस क्वेश्चन में क्या किया है, दिया हुआ है, क्या कह रहा है, given that already given AD equal BC. AD किसके इक्वल है, BC के. अब प्रूव करना है क्या कि ये क्या होगा हमारा, ये साइक्लिक होगा. साइक्लिक का मतलब सम ऑफ अपोजिट एंगल. देखिए, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल 180 डिग्री. अगर हम इसमें से किसी, चाहे बी एंगल बी प्लस सी इक्वल 100, डी प्लस बी प्लस डी 180 दिखा दे, चाहे एंगल ए प्लस सी दिखा दे 180, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. पहले डायग्राम हमने क्या किया है, खींच लिया, बना लिया है. चलिए लिखते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे. पहले गिवन दैट जो भी दिया उसको लिख लें. given that AB parallel CD and AD equal BC and AD equal BC. Both the points have been given already in these questions. In this question, both the points AB parallel CD and AD equal BC has been given. To prove angle A plus, quadrilateral ABCD is cyclic. It has to be proved. Now नोट पॉइंट, इस पर आप लोग ध्यान देंगे. इसके लिए क्या करना होगा, ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना होगा कि अपोजिट एंगल को 180 दिखा देना. दोनों का सम क्या दिखाना है, 180. फॉर दिस वी मस्ट प्रूव क्या प्रूव करना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री. हमको प्रूव करना है, ठीक. इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ये प्रूव करेंगे. तो चलिए कंस्ट्रक्शन में आते हैं. पहले कंस्ट्रक्शन रचना करेंगे. ड्रा टू परपेंडिकुलर फ्रॉम ए एंड बी to CD, perpendicular AM and BN. इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा. यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है. कंस्ट्रक्शन में आएंगे. AM परपेंडिकुलर CD and BN also perpendicular CD.
प्रूव कर दिया। नाउ सॉल्यूशन अगेन, इन ट्रिएंगल AMD, इन ट्रिएंगल AMD and triangle BNC, इसके लिए थोड़े देर के लिए हम लोग आते हैं, पैरेलल लाइन का एक छोटा सा थ्योरम देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दो पैरेलल लाइन है, अगर 2 3 4 जितनी भी पैरेलल लाइन है, अगर आप कहीं भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो एक पर परपेंडिकुलर नहीं होगा, दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, यानी उस पर भी परपेंडिकुलर होगा, इस पर भी। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जल यानी तिर्यक रेखा अगर इंटरसेक्ट करती है, तिर्यक रेखा तिर से कोई काटती है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना हो जाता है? कोइंटीरियर एंगल, सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल इक्वल 180। इसको हिंदी में बोलते हैं एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल। एक ओर के अंतःकोणों का योग अगर हम करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमको मिल जाएगा कितना? 180 डिग्री। तो एक पर जब परपेंडिकुलर जैसे ही आप ड्रा करेंगे तो यहाँ 90 बन जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी 90 होगा, तो दोनों पर क्या हो जाएगा? वो परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरम आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखिए ये भी अप्लाई होगा। आते हैं, देखते हैं इन इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो इधर भी कितना बना? यहाँ पे 90, ये भी परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री हुआ। और इस साइड में भी 90 होगा, इसके इस साइड में भी 90 होगा, इसका मतलब ये भी कितना होगा? 90 होगा, ये भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इतना बात आपको क्लियर कर लेना, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आते हैं, देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे देखिए कांग्रुएंसी का जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, जो भी कांग्रुएंसी के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्रोविजन, जो भी शर्त होनी चाहिए, देखते हैं इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है। AD इक्वल BC, AD इक्वल BC ऑलरेडी गिवन एंड AM इक्वल BN, ये भी प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइन का। कहीं भी दो पैरेलल लाइन के बीच जितने भी आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सबका लेंथ इक्वल होता है। तो हमारा AB पैरेलल क्या है? CD। और जब दो ये दोनों पैरेलल हैं हमारे, तो इसका मतलब इसके बीच में जितने परपेंडिकुलर होंगे सभी क्या होंगे? इक्वल, सेम लेंथ के होंगे। तो हो जाएगा हमारा AM इक्वल BN, ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक एंगल देखते हैं यहाँ पे, एंगल AMD इक्वल एंगल BNC, बिकॉज परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री सीधे इंडिकेट कर। अब यहाँ पे RHS थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। RHS अगर एक ट्रायंगल के, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक साइड एंगल, जो राइट एंगल बनाने वाला एक साइड है और हाइपोटेनस अगर इक्वल मिल जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? हमारे कांग्रुएंट हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएंगे? कांग्रुएंट। तो लिखेंगे ट्रायंगल AMD कांग्रुएंट ट्रायंगल BNC, यानी सर्वांगसम। हिंदी में क्या बोलेंगे? सर्वांगसम। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? हमारे सर्वांगसम। अब हम CPCT अप्लाई करें, CPCT अप्लाई करें। देखिए बाई CPCT क्या है? देखिए करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं, यानी जो कोण हो गया, त्रिभुज के भाग कौन कौन से हैं? कोण और भुजाएं होती हैं, तो संगत भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कौन सा साइड किस साइड के इक्वल है? AD है इक्वल किसके? BC के। तो BC के सामने का एंगल 90 डिग्री और AD के सामने का एंगल 90 डिग्री, ये इक्वल हो गया। अब देखते हैं इस परपेंडिकुलर के सामने कौन सा एंगल पड़ता है? आपका ये एंगल पड़ रहा है। इसके परपेंडिकुलर के सामने कौन सा एंगल है? ये। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए? हमारे बराबर हो गए। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब लिखेंगे एंगल ADM इक्वल एंगल BCN, ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। और फिर देखिए जो बेस है DM और यहाँ पे CN, DM के सामने एंगल कौन सा है? DAM, एंड एंगल DAM
इक्वल एंगल CBN, यानी ये वाला एंगल CBN, राइट। ये दो चीजें हमको मिल गई यहां से। अब ये दोनों मिलने के बाद चलिए आते हैं यहां पे सॉल्व करते हैं और बाकी जो बचा हुआ है। इन ट्रियंगल BCN, इन ट्रियंगल, किसी ट्रियंगल में ले ले, इसमें ले ले चाहे इसमें ले ले, नहीं कि मैं इसमें कर रहा हूं तो इसमें, मैं इसमें करके देखिए इन ट्रियंगल में लेकर के सॉल्व कर दे रहा हूं। आप लोग क्या करेंगे, इस ट्रियंगल में लेकर के इसको और इसको ऐड करके 180 दिखाएंगे। मैं C और A को चल रहा हूं 180 दिखाने, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करके 180 दिखाएंगे। तो इन ट्रियंगल BNC, चलिए अब हम क्या करें, एंगल का नाम दे दें, थोड़ा एंगल का नाम दे दें 1 2 3 4 करके, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 हो गया, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान, अब देखिए 90 डिग्री है और 90 डिग्री सभी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री, यानी ये एंगल इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ देखिए एंगल 2 इक्वल एंगल 3 मिल चुका है ऑलरेडी हमको, देखिए यहाँ पे मिला हुआ है। DAM इक्वल है CBN के, वहां पे मिलेगा एंगल DAM यानी 3 एंगल, एंगल CBN यानी CBN यानी 2, 3 इक्वल 2 है, 3 इक्वल 2 है। तो हम 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख देंगे, एंगल 3 प्लस 90, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है और ये भी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। देखिए MAB, ये भी क्या है, 90 डिग्री, तो लिखेंगे प्लस एंगल MAB इक्वल 180 डिग्री। एंगल 1 की जगह पे आप एंगल C लिख सकते हैं, एंगल C। और देखिए 3 और M, देखिए 3 और MB, यहां देखिएगा ध्यान से, ये चलिए इसको हमने डार्क कर दिया थोड़ा, MAB यानी ये 90 डिग्री, इसको 3 में आप ऐड करेंगे जैसे ही, तो DAB हो जाएगा, एंगल DAB इक्वल हो गया 180 डिग्री। और एंगल DAB को हम ओनली एंगल A लिख सकते हैं, तो यहाँ हो गया एंगल C प्लस एंगल A इक्वल 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री हो गया तो हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का। तो अब बताइए C और A मिलकर के कितना बन गया हमारा, 180 डिग्री। इसी प्रकार से B और D मिलकर के भी कितना बना देगा, 180, और दोनों को ऐड कर देंगे जब आप, दोनों पेयर जो बना हुआ है, तो 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली, यानी इसी प्रकार से एंगल B प्लस एंगल D इक्वल 180 डिग्री। अब देखिए असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स, देखिए सॉरी, अपोजिट एंगल को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो C का अपोजिट एंगल A है और C को A में ऐड कर दिया हमने, कितना पाया, 180 डिग्री। इसी प्रकार से D को जब B में आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट द क्वाड्रिलेटरल ABCD मींस द ट्रेपेजियम ABCD, यानी ये जो ABCD चतुर्भुज है हमारा समलंब है, ये कैसा हो जाएगा, हमारा साइक्लिक होगा। साइक्लिक माने होता है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब चक्रीय चतुर्भुज। सो वी कैन से, देखिए सो वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना।